हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं 4 वर्षीय ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लाभ। क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से कुछ छात्रों के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था, सर कि 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स क्यों करें जब हमारे पास 3 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स अवेलेबल हैं। तो आपको बता दें, देखिए नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत देखा जाए तो 4 ईयर के जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम हैं, इस प्रोग्राम में देखा जाए बहुत सारे बेनिफिट्स जोड़ दिए गए हैं, जिनकी वजह से इस प्रोग्राम को अगर आप सेलेक्ट करते हैं और इस प्रोग्राम के अंतर्गत कोई अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जो कि आपके 3 ईयर वाले जो आपके ग्रेजुएशन प्रोग्राम हैं उनमें ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। जैसे कि आपको बता दें कि 4 ईयर वाले जो आपके कोर्स रहेंगे, इसके अंतर्गत देखा जाए तो मल्टीपल आपका देखा जाए एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि कभी भी आप देखा जाए तो इस कोर्स से अगर आप आउट हो जाते हैं 1 वर्ष पूरा होने के बाद, या 2 वर्ष पूरा होने के बाद, या 3 वर्ष पूरा होने के बाद, तो पुनः अगर आप चाहते हैं अपना कोर्स पूरा करना 4 वर्ष का, तो आप देखा जाए इस कोर्स को फिर से कंप्लीट कर सकते हैं। जहाँ पे आपने ख़त्म किया था कोर्स, वहीं से आप शुरू कर सकते हैं और कभी भी आप शुरू कर सकते हैं। साथ में देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में देखा जाए जिस समय आप एडमिशन लिए हैं, अगर आप किसी दूसरे जगह पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम पहले कहीं पे और आपने एडमिशन लिया था और कई वर्ष का गैप हो गया, अब आप फिर से ग्रेजुएशन प्रोग्राम अपना जो कंप्लीट नहीं हुआ था, छूट गया था, उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप किसी नए सिटी में हो जहाँ पे कोई दूसरा यूनिवर्सिटी वहाँ पे हो, तो आप अपना देखा जाए कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं उसी प्लेस से जहाँ पे आप करेंट टाइम में अवेलेबल हों। ये बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा आप देखा जाए कि अगर कोर्स आपका 1 वर्ष कंप्लीट हो जाता है और अगर आप छोड़ देते हैं, ठीक है, तो 1 वर्ष कंप्लीट होने के बाद भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पहले के 3 वर्षीय जो आपके ग्रेजुएशन कोर्स होते थे उसमें ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे 1 वर्ष अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर आप सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाता है। अगर आप 3 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिग्री मिल जाता है। अगर आप 4 ईयर कंप्लीट कर देते हैं तो आपके पास 4 ईयर का डिग्री मिल जाएगा। 3 ईयर पे 3 वर्ष का आपको डिग्री और 4 वर्ष पे 4 वर्ष का आपका डिग्री होगा। तो 4 वर्ष का डिग्री आपके 3 वर्ष के देखा जाए डिग्री से उच्च माना जाएगा। ये एक तरह से देखा जाए ऑनर्स की डिग्री रहेगी, ठीक है, जो 4 वर्ष कंप्लीट कर लेगा। इसके अलावा आपको बताते हैं कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर 4 वर्ष आपका कंप्लीट हो जाता है एंड 75% से ऊपर अगर आपका मार्क्स होता है, तो इसके आधार पे आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि नेट के एग्ज़ाम में आपको बैठने का ऑप्शन दिया जा रहा है, जो कि पहले ओनली पीजी वालों को ये ऑप्शन मिलता था। लेकिन अगर आपको देखा जाए 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स मिला है और आप 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, तो आपको बताते हैं कि लास्ट ईयर में या 8th आपका जो सेमेस्टर है उसमें आप देखा जाए अगर होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं नेट के एग्ज़ाम में, और नेट के एग्ज़ाम के माध्यम से देखा जाए आप पीएचडी भी कर सकते हैं और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल भी हो सकते हैं। आपको बताते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी है कि जो लोग नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं या जो लोग पीएचडी कंप्लीट करते हैं, तो ये दोनों माध्यम से आप देखा जाए आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी प्राप्त कर लेंगे, जो कि पहले देखा जाए मास्टर कंप्लीट करने पे मिलता था। साथ में बताते हैं कि जो लोग रिजर्व कैटेगरी से होंगे उनको 75% मार्क्स नहीं रखना होगा, उनको रिलैक्सेशन मिलेगा और रिलैक्सेशन के आधार पे वो इस देखा जाए पीएचडी और नेट का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि जो पहले मास्टर डिग्री के आधार पे जो चीज़ें मिलती थी वो अब आपको देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के देखा जाए यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सभी बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में हो, आपका कोई भी डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।